नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उनका संबंध। विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का उदाहरण है मात्रात्मक परिवर्तन। ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अधिक ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। संवेदनशील अवधि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या है? संज्ञानात्मक विकास, अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु ये एक नमूने का अनुमान करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं समृद्धि। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है, किंतु विकास एवं सतत प्रक्रिया है। नंबर 2, विकास की विशेषताएं। विकास का अर्थ एवं विशेषताएं। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है विकासात्मक कार्य। बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। गर्भधारणा, किशोरावस्था। विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तब होता है या होती है जब परिपक्वता का अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है। विकास की प्रक्रिया में संस्कृति विविधताएं होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? हरलॉक। विकास शब्द में निहित है दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव। विकास के विषय में सही वक्तव्य है, विकास परिवर्तनीय है। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों को परस्पर क्रिया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन को की पहचान है दृष्टि। नंबर 3, परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पयूष ग्रंथि का। महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है 10 से 12 महीने में। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना चाहता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, इसे कहते हैं परिपक्वता। एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है यह व्यक्ति विकास की सतत प्रक्रिया है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का से प्रतिक्रिया से। नंबर 4, विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय और संचार माध्यम। विकास निर्भर है आनुवंशिक बनावट पे, भौतिक वातावरण पे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विकास के लिए उचित है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली आधारित है, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। बच्चों के व्यक्तित्व को सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाएं। खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है आयु स्तर पर। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार
के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निधन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार देते हैं। शारीरिक गठन कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। विकास की अवस्थाएं बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है 2 वर्ष से विकासात्मक कार्य प्रचलित किया था। हैविंग हर्स्ट मानव विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है बाल्यावस्था। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था अवस्था होती है 12 वर्ष तक, मध्य बचपन अवधि है 6 से 11 वर्ष तक, प्रारंभिक बचपन की आयु माना जाता है 2 से 6 वर्ष तक। आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष। गर्भावस्था की विशेषताएं गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बटा होता है जीवाणु, भ्राणु, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से। गर्भ में बालक का विकास होने में कुल दिन लगते हैं 280। शैशवावस्था की विशेषताएं 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है 150 शब्द। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर वर्णों का। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है मेरा परिवार। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 18 माह की आयु में। शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था जॉन लॉक ने। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं की उपस्थिति प्रकार के परिवर्त के अंतर्गत आता है रूटिंग। बच्चे तकरीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देता है 3 वर्ष में। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है कहलाता है संवेदनशील अवधि। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं संवेदनशील अवधि। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है शैशवावस्था में। बच्चों की आदत विकसित होती है जन्म से। मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में। बालक को शिशु कहे जाने की आयु होती है जन्म से 3 वर्ष तक। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है वैलेंटाइन कहा है। बच्चों में सबसे अधिक पाए जाने वाले स्वभाव होते हैं अनुकरण करने का। बाल विकास की अवस्था जिसको भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है शैशवावस्था। नवजात शिशु की संवेदनिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, गंध, रंग को पहचानना। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं 6 महीने। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं स्वकेंद्रित। बाल्यावस्था की विशेषताएं विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान की विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयासंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्षा में प्रजातंत्रात्मक वातावरण सीखने में स्वायत्तता की क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था को और भी नाम से जाना जाता है गृहावस्था। बेहतर एथलेटिक्स क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों की में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, ये अवधि के लक्षण हैं। मध्य बचपन बाल्यावस्था से अभिप्राय है, ये एक सामाजिक संरचना है।
वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने स्ववयस्क समूह की सक्रिय सदस्य होते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है सामाजिक समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देते हैं। परंपरागत बाल्यावस्था। राघव जब शिशु था तब उसने माता पिता के स्नेह से वंचित रहा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का जो मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील चरण है प्रारंभिक बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। वह अवस्था जिसमें प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था की आयु समूह काल होती है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है प्रारंभिक बचपन। वह बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था में होता है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है, बाल्यकाल। बच्ची जो मध्य बाल्यावस्था में होती होगी, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं: बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। लज्जा एवं गर्व का भाव में विकसित होता है बाल्यावस्था में। एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था के दौरान। बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना न देने का परिणाम प्रतिगमन। बालक की वह अवस्था जिसमें हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा, जिसका अर्थ है कि वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उत्तर बाल्यकाल। बाल्यकाल का लक्षण है सामाजिक संकल्पना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को। रास के अनुसार विकास की वह अवस्था जिसको मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है, बाल्यावस्था। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में विशेषताएं हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी। किशोरावस्था की विशेषताएं। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा है 12 से 18 वर्ष। किशोर काल में किसी एक शिशु को का सामना करना पड़ता है यौन संबंधी समस्याएं, मानसिक संकट की समस्या, अपराध प्रवणता की समस्या, सामाजिक समायोजन की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या। बेगणितीय प्रश्न जो परिपक्वता परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का भाग हैं। इस विषय की आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कार्य करने में सक्षम है। अमूर्त चिंतन, वह अवधि जिसके दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। विकास की अवस्था जिसमें स्वतंत्रता की स्थापना, आस्मिकता का विकास और अमूर्त चिंतन की अवस्था का लक्षण है किशोरावस्था। विकास की वह अवधि वह आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था। विकास के चरण जिसमें बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। किशोरावस्था। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है और यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणता कहलाती है किशोरावस्था। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है, कहलाता है किशोरावस्था। बच्चे के विकास का वह चरण जिसके दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति में अत्यधिक प्रबल होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था। किशोरावस्था टीन की उम्र होती है 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षकों को चाहिए सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था। सभी किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। एडोलसेंस। किशोरावस्था एक यूनानी शब्द है, एडोलसियर से बना है, जिसका सबसे उचित अर्थ है परिपक्व विकास। पहचान निर्माण किया जाता है किशोरावस्था में। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। विचारों में मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शशीलकरण।
किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, किशोरावस्था। पद संवेगात्मक क्रांति जिस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है किशोरावस्था से। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोरावस्था। बाल विकास का वह चरण जिसमें विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है, किशोरावस्था। विकास की वह अवस्था जिसे तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था है एक तूफान और पीड़न काल। इस कथन को कहा था स्टैनले हॉल ने। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। ये अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे समस्या का सामना करते हैं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरावस्था के विकास की। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति से संबंधित है पूर्व किशोरावस्था। 14 वर्षीय देविका अपने माँ से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकसित करने का प्रयास कर रही है। ये विकास कर रही है स्वायत्त तक। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं समस्या के प्रति। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है प्रारंभिक किशोरावस्था। एक व्यक्ति के दौरान पौरुषिक या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त होती है किशोरावस्था में। उचित यौन शिक्षा का प्रदान की जाती है किशोरावस्था में। शारीरिक विकास। बच्चों का के शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण व वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। होम्योस्टैटिक्स शब्द दिया था कैनिन ने। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समांतर खेल हैं अलग अलग खेलना। जब एक ही कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल में देखने ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है CS। MRI की एक प्रक्रिया है तंत्रिका प्रतिबिंब की। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। समस्यातता लड़के और लड़कियों के में शारीरिक विकास की विशेषता प्रचित की जाती है। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। वेट लिफ्टर को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें आहार लेना चाहिए प्रोटीन। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। बच्चे में शारीरिक विकास जिस आयु सीमा में धीमा हो जाता है 5 से 6 वर्ष। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टिपीज कान के होती है बीच में। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। गत्यात्मक विकास। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर पर अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है एक धागे में मोती पिरोना। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है कूदना। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है भागना, चित्र बनाना। उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है लिखना। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने जिस कौशल को विकसित करने का अवसर मिलेगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। सामाजिक विकास। सामाजिक
परिवेश से तात्पर्य है शिक्षक व समाज संबंधी मित्र, पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्य। साथी समूह से तात्पर्य है एक व्यवसाय में कार्यरत लोग या मित्र। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास से संबंधित चरण जिसमें व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों के अपने हित को त्याग सकता है किशोरावस्था। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि जीव वैज्ञानिक। शारीरिक विकास संबंधी सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है सामाजिक व्यवस्था में उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। बच्चों से सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है पुरानी बीमारी। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों के रूप में जाना जाता है निर्भर। मानसिक विकास जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। पर संज्ञान अधिसंज्ञान है अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए बनाना चाहिए त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। विकास का वह क्षेत्र जिसका संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। संज्ञानात्मक क्षेत्र बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। जेंडर स्कीमा थ्योरी प्रस्तावित की थी एस.एल. बेम। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के आयाम से संबंधित है। मानसिक बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के मानसिक विकास से। मानसिक विकास के तहत आने वाले आयाम है भाषा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगात्मकता का विकास। मानसिक वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। मानसिक विकास के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने के का अवसर देती है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण। संवेगात्मक विकास बच्चों में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। वह विद्यार्थियों के जिस पक्ष पर ध्यान दे रहा है वह संज्ञानात्मक विकास। भावात्मक लगाव को दर्शाता है अलग होने की घबराहट। बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है खेलकूद। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता पिता की। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो ये विकास कहलाता है संवेगात्मक विकास। वह परिस्थिति जिसमें बच्चे के संवेगात्मक और सामाजिक विकास से होगा जब बच्चे का महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि, वश मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है संवेगात्मक विकास की विशेषताओं से। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश। नैतिक विकास नैतिक विकास बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण और बुद्धि। विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। हम इस विकास के लिए करना चाहेंगे स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण समाहित करने का तरीका होना चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। चारित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा। सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है नैतिक विकास।
विकास और अधिगम में संबंध। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि ये छात्र के समग्र विकास में सहायक हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। विकासात्मक विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करना है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। एक शिक्षक अपने बच्चों को अपने आप से बात करने की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें स्व-नियम सुसाधित होता है। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को कहा जाता है तार प्रेषित वाचन। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। लिखने की गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रहण में बढ़ोतरी होती है। सक्रिय सृजनात्मकता क्षमता का विकास। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्था का ज्ञान। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है माता पिता एवं भाई बहन।